इंसानियत की कहानी। किसी छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक गरीब किसान था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रमेश हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी इंसानियत और दयालुता के कारण लोग उसे बहुत मानते थे। एक बार उस गांव में भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ ने गांव के बहुत से घरों को तहस नहस कर दिया और कई लोग बेघर हो गए। लोग खाने और पीने के पानी के लिए तरस रहे थे। उस समय रमेश ने अपनी सारी बचत निकाली और गांव के लोगों के लिए भोजन और दवाइयों का इंतजाम किया। उसने अपने घर को भी एक अस्थायी आश्रय स्थल बना दिया, जहां लोग आकर रह सकते थे। रमेश ने अपनी छोटी सी जमीन पर एक सामुदायिक रसोई भी बनाई, जहां वह और कुछ अन्य लोग मिलकर रोजाना सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाते थे। उसने गांव के बच्चों के लिए कपड़े और किताबों का भी इंतजाम किया ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। रमेश की इस नेकदिली को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। गांव के लोग मिलकर बाढ़ के बाद गांव को फिर से बसाने में जुट गए। सबने मिलकर मेहनत की और थोड़े ही समय में गांव को फिर से पहले जैसा बना दिया। रमेश की इंसानियत और सेवा भावना ने उसे गांव का हीरो बना दिया। उसकी कहानी आसपास के गांवों में भी फैल गई और लोग उसकी मिसाल देकर एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित हुए। रमेश ने सिखाया कि इंसानियत और दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक व्यक्ति की इंसानियत और मदद करने की भावना कितनी महत्वपूर्ण होती है। रमेश ने अपने निस्वार्थ सेवा और दयालुता से न सिर्फ अपने गांव की मदद की, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि मुश्किल समय में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और इंसानियत का परिचय देना चाहिए।